फ्रेंड्स, यूएसडी एनआर का ये हमारा 6th क्लास है। आज हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, लाइव मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं, लाइव मार्केट को देखने वाले हैं कि कैसा परफॉर्म करता है, आखिर मूवमेंट कैसा रहता है यूएसडी एनआर का, क्या है यूएसडी एनआर के मूवमेंट में। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कम रिस्क है इसमें और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट अच्छा मिलेगा इसमें हमें कम रिस्क पे, क्योंकि देखो जहां पे प्रॉफिट है वहां पे लॉस भी होना तय ही तय। सिर्फ कोई सोचे कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट तो नहीं चलेगा, ऐसा ओके, ऐसा होता ही नहीं है। जनरली रिस्क है तो ही रिवार्ड है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1 रुपया से 10 रुपया बनाऊं तो आपको कम से कम उसमें 5 रुपया रिस्क पे रखना ही पड़ेगा कि हाँ 1 रुपया से 10 रुपया बनाने के चक्कर में मेरा 1 रुपया का 50 पैसा ना बन जाए। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप करके ही आप लोग ट्रेड में आना और ये माइंड मेकअप करके ही आप लोग ट्रेडिंग शुरू करना या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करना। ओके, पेशेंस काफी मायने रखता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में। पेशेंस बहुत हाई होना चाहिए, एनालाइज बहुत हाई होना चाहिए। आपने जो एनालाइज किया है वो कितना एक्यूरेट है ये बहुत मायने रखता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में। सो बी कॉन्शियस एंड कीप पेशेंस व्हाइल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ आज जो हम लोग देखेंगे यूएसडी एनआर के लाइव मार्केट में हर चीज एनालाइज करने वाले हैं। ओके, यूएसडी एनआर का लाइव मार्केट देखेंगे, उसमें क्या क्या हम लोग आज देखने वाले हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे पहला उसका मार्केट डेप्थ एनालाइज करेंगे और मैं ये आपको बताऊंगा कि मार्केट डेप्थ होता क्या है। ओके, मार्केट डेप्थ क्या होता है। दूसरा चीज उसका बिड आस्क स्प्रेड के बारे में देखेंगे। ओके, पहले ये दोनों कवर अप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। अब यहां पे देखते हैं, ये सिंपल सा एक यूएसडी एनआर का चार्ट ओपन हुआ पड़ा है यहां पे फ्रेंड्स। ये यूएसडी एनआर का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं यहां पे। ये चार्ट 1 डे का है, ये चार्ट 1 डे का है। यहां पे क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है कि ये चार्ट यहां पे 1 डे का शो हो रहा है। ओके, अभी टाइमिंग क्या हो रहा है। टाइमिंग हमारा जो हो रहा है वो अभी 9:52 के अप्रॉक्स हो रहा है और जो यूएसडी एनआर का प्राइस चल रहा है अभी फ्यूचर का, वो क्या चल रहा है हमारे पास, वो चल रहा है 75.0550। क्या चल रहा है, 75.0550। ओके, और ये हमारा नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आपके दिमाग में नहीं होगा, अभी तक हमने क्या देखा है इंडेक्स में कि भैया ये तो नहीं देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली फ्यूचर अवेलेबल है। ऐसा आपने देखा क्या कभी, वीकली ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन यहां पे एक नई चीज हमारे सामने क्या आई है फ्रेंड्स, इस पे गौर कीजिएगा। ये बहुत नया चीज है, शायद आप तक ये अभी तक ना पहुंचा हो। ठीक है, इसी तरह का जानकारी हम आपको देंगे और इसी तरह का जो भी यूनिक चीज बताएंगे, मार्केट अपडेट रखेगा आपको हमेशा। और उस मार्केट अपडेशन को दिमाग में रखते हुए आप अलग अलग नई नई टेक्निक पे, नए नए लॉजिक पे स्ट्रेटजी बनाओगे और प्रॉफिट आसानी से आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पे आते हैं और गौर कीजिएगा। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हम लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है, यूएसडी एनआर 29 अक्टूबर फ्यूचर, जिसका प्राइस क्या चल रहा है यहां पे 74.80। एंड उसके बाद क्या देखते हैं यहां पे 12 नवंबर फ्यूचर 74.95। ये ऐसा क्यों है भाई, अभी तो हमारा नवंबर का फ्यूचर चल रहा है ये प्राइस और ये अभी चल रहा है ये प्राइस। इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे और अभी देखेंगे कि ये जो प्राइस है आखिरकार इससे इतना कम कैसे चल रहा है।
ओके, एक चीज और अभी हम यहां पे ऐड करेंगे इसमें और देखेंगे कि इसके पहले अब 29 के बाद एक 2 वीक और है, एक वीक और आता है जो 29 और 12 के बीच में पड़ता है, तो वो मैंने मिस कर दिया। वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ सर्च करके कि सर्च कैसे करते हैं। सिंपल हमें यहाँ पे जाना है, ओके, टाइप करना है USDINR, आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने मिस किया था 3 नवंबर, इसको मैंने यहाँ पे अब ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 3 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर फ्यूचर भी यहाँ पे ऐड हो गया है, जिसका प्राइस चल रहा है 74.87। नाउ अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि नवंबर का जो फ्यूचर है वो चल रहा है 75.06 पर 75 रुपए 6 पैसा, जबकि आज का क्या चल रहा है 74.81। तो इतने का डिफरेंस कैसे हो गया इन दोनों में, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रीमियम है, लेकिन ये जो हमारे पास अभी यहाँ पे प्राइस है, ये जो प्राइस है 74.81 का प्राइस जो है हमारे पास यहाँ पे, ये कहां से आया तो इसे देखते हैं। ये मोर एंड लेस जो हमारा स्पॉट प्राइस अभी चल रहा होगा, जो कैश का प्राइस चल रहा होगा USDINR का, जो एक्चुअल प्राइस हो रहा होगा वो इतना चल रहा होगा या इसके आसपास, इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि आज ही इसका एक्सपायरी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज ही इसका एक्सपायरी भी है। ओके, तो इसे देखते हैं कि इसे हम लोग कहां से कंपेयर करेंगे। हम लोग एक सिंपल सा साइट है ट्रेडिंग व्यू, वहां पे जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पे USDINR कैश का प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। ओके, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू पे USDINR का ग्राफ ओपन हो गया है और जो अभी का प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे लगभग 74.785। ओके, 78.79 मान लो, 78.8 मान लो इसको, अप्रॉक्स। अब आ करके उससे कंपेयर करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होने वाला है, यानी 29 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होता है, तो कि टाइमिंग क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर नहीं मिला। जब तक वो आंसर नहीं मिलेगा, गलती क्यों ना हो, लेकिन 1-2 आंसर आने चाहिए मेरे पास। अगर वो आंसर आएगा कि USDINR का एक्सपायरी कब होता है, तभी मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं एक और हिंट दे देता हूं कि USDINR का जो एक्सपायरी का टाइमिंग होता है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट F&O का एक्सपायरी का टाइमिंग होता है 3:30 PM हर थर्सडे को इंडेक्स का, और स्टॉक्स का मंथ के लास्ट थर्सडे को 3:30 PM पे एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही 12:30 पे USDINR का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। कौन सा दिन खत्म होगा ये आपको जानना है। वैसे मोर एंड इवन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा 3 नवंबर, उसके बाद फिर 12 नवंबर, इस तरह से आपको डे का एनालाइज हो जाएगा, आपको डे का पता चल जाएगा। बस आप गो थ्रू करना, 4-5 एक्सपायरी का डेट ले लो और उसके बाद वो देखो कौन सा दिन है, वो कहीं वो शुक्रवार तो नहीं, ठीक है। इस तरह से एनालाइज करना आप, फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे चल रहा है 74.76 अप्रॉक्स मान लो। अब हम लोग आ करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली जो हमारा आज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है उसका प्राइस क्या चल रहा है। जो आज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, यहाँ पे गौर करिएगा, अप्रॉक्स सेम ही है, क्योंकि आज ही एक्सपायर होने वाला है, इसलिए प्रीमियम बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है 74.7750 और यहाँ पे क्या चल रहा है फ्रेंड्स 74.8 74.76। हालांकि ये ट्रेडिंग व्यू मोर एंड इवन थोड़े सेकंड्स के डिफरेंस पे ये प्राइस अपडेट करता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आज का जो कैश का प्राइस है हमारा, जो स्पॉट प्राइस है USDINR का, वो मोर एंड इवन आज के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के लगभग इक्वल है। वो क्या है 74.7750। तो इससे हमने क्या सीखा, एक्सपायरी के दिन
कैश प्राइस यानी स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस जिसका कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होने वाला है, मतलब 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आज हमारा एक्सपायर होने वाला है, उसका फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट का प्राइस सेम होगा एक्सपायरी के दिन, अप्रॉक्स सेम होगा एक्सपायरी के दिन। ओके, तो ये चीज है हमारे पास आज का। आपके लिए नया चीज इसमें मैंने क्या बोला, नया चीज क्या बताया, नया चीज ये है कि ऑप्शन के साथ साथ या ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पे यूएसडी INR में हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, अब फ्यूचर भी अवेलेबल हो गया ट्रेड करने के लिए। क्या अवेलेबल हो गया, फ्यूचर भी अवेलेबल हो गया ट्रेड करने के लिए। ये एक यूनिक सा चीज है जो आपको जानना चाहिए, अगर मार्केट रिसर्च करते होते तो आपको ये पता होता, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्सपायरी भी अवेलेबल है फ्यूचर का, वीकली फ्यूचर भी इंट्रोड्यूस हो गया है यूएसडी INR के करेंसी में। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है और हमारे लिए पोजीशन को और भी ज्यादा हैच करना और अब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा चीज है। तो आज हमारा एक यूनिक चीज हमने क्या पता लगाया, ये यूनिक चीज ये देखा कि वीकली फ्यूचर भी अवेलेबल है यूएसडी INR में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, मार्केट डेप्थ देखना। मार्केट डेप्थ मतलब मार्केट की गहराई। ओके, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है, मार्केट डेप्थ कहलाता है। ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये मार्केट डेप्थ कहलाता है। मतलब मार्केट में गहराई क्या है, किस चीज की गहराई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बायर एंड सेलर। यहाँ पे किस चीज का गहराई देख रहे हैं, किस चीज का डेप्थ देख रहे हैं, यहाँ पे बायर एंड सेलर, जिसको टेक्निकल टर्म में बायर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टेक्निकल टर्म में बायर को हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्निकल टर्म में बायर को बोलेंगे बिड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्या बोलेंगे, बिड। ओके, और सेलर को ऑफर। मतलब बायर सेलर भी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग जो टॉक करेंगे, बात करेंगे, वो बायर सेलर बाय बिड ऑफर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बिड एंड ऑफर, बिड जनरली हम लोग अब दिमाग में बैठा है बायर, मैंने बोला बायर, ऑफर सेलर। ओके, अब ये मार्केट का डेप्थ है। अब यहां पे इसको थोड़ा बहुत हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ये जो प्राइस है 75.0375, ये टॉप बाइंग प्राइस कहला रहा है, यहाँ पे टॉप बायर प्राइस कहला रहा है। उसके बाद क्या, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये क्या है 75.0375, फिर उससे एक टिक कम, फिर कम, फिर कम। मैंने आपको टिक साइज बताया था, शायद आपको याद हो ना हो, मैंने आपको टिक साइज क्या बताया था, 0.0025, ठीक है, फर्स्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पे देखो 75.0325 है, उसके नीचे क्या है 73.0300, मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 0.0025। तो ये हमारा टिक साइज है, मतलब मिनिमम मूवमेंट ऑफ ए स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद फिर एक टिक कम, फिर एक टिक कम, फिर एक टिक कम, ठीक है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे, अब ये हो गया ऑर्डर, मतलब 7 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 7 या 8 लोगों ने यहाँ पे अपना अपना ऑर्डर डाला है डिफरेंट क्वांटिटी बाई करने के लिए। ये हमेशा चेंज, जैसे जैसे क्वांटिटी, जैसे मैंने 2 ऑर्डर डाला, 2 क्वांटिटी फिल होने के लिए 1 ऑर्डर डाला, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर फिल हो गया तो 1 कम हो जाएगा। फिर अचानक से ऑर्डर नंबर ऑफ बायर बढ़ गए तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ये हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा। और क्वांटिटी मतलब इस 10 लोगों ने मिलके कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाई के लिए डाल रखा है, इन 11 लोगों ने कितना क्वांटिटी सम होकर के डाल रखा है, तो ये दोनों हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये भी, ये सारा का सारा डायनामिक है, क्योंकि शेयर मार्केट मोस्ट वोलेटाइल है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो शेयर मार्केट जो है यहाँ पे उसका वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका एक स्क्रिप्ट है यूएसडी INR। यहाँ पे देखिए अब ये
हमेशा बढ़ता है। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे ये मूवमेंट भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वॉल्यूम बोले तो जहां नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जितने ज्यादा होंगे वहां पे ये मूवमेंट उतना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास बिड। अब इन तीनों का मतलब हमने समझ लिया। ये है प्राइस जिसपे हम चाहते हैं कि मेरा प्राइस आए, वो प्राइस आए और हम उस पे बाई करें, वो प्राइस आए और हम उस पे बाई करें फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं 75.0550 पे हम बाई नहीं करनेंगे तो हम और नीचे बाई करेंगे। तो हमने क्या बोला, एक पैसा नीचे लगा दो 75.05, तो ये प्राइस जैसे ही आएगा 75.0425 और उस पे जिन्होंने भी ऑर्डर ये लगा रखा होगा, जितने लोगों ने इतना क्वांटिटी यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, तो उनका क्वांटिटी वहां पे फिल हो जाएगा जैसे ही वो प्राइस आएगा। तब तक वो प्राइस क्वांटिटी फिल नहीं होगा जब तक वो प्राइस नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो प्राइस है 75.06, ये CMP मतलब करेंट मार्केट प्राइस, इसको LTP भी बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओके। इसको LTP भी बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, CMP भी बोल लो, करेंट मार्केट प्राइस। और नवंबर कहने का मतलब ये जो नवंबर पूरे मंथ का जो एक्सपायरी का दिन होगा उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। FUT फ्यूचर बोलने का मतलब क्या है, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, USD या ना स्क्रिप्ट का नाम है। और यहाँ पे -8.50 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में ही पूछा था इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है जब भी USD INR माइनस में रहे मतलब इंडियन रुपीज जो है उतने पैसे से स्ट्रांग हुई है। मतलब अगर -9 पैसा है यहाँ पे, मतलब क्या, जो इंडियन रुपीज है वो USD करेंसी के अगेंस्ट में 9 पैसा मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। अगर प्लस में रहता तो वीक माना जाता, ओके। तो ये सारी चीजें हमारे पास। नाउ अब आगे देखते हैं, और भी कुछ टर्म्स है उनको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो ओपन है, ओपन मतलब करेंसी मार्केट की टाइमिंग की ओपनिंग क्या है, ओपनिंग का टाइमिंग 9 AM, मैंने ये सारे फर्स्ट क्लास में बताया था, 9 AM है। तो जो फर्स्ट टिक होता है मतलब जो खुलते ही जो प्राइस आता है जिसमें फर्स्ट ट्रेड होता है वो माना जाता है ओपन प्राइस। मतलब जो फर्स्ट ट्रेड होता है वो क्या माना जाता है, ओपन प्राइस। जैसे 9 बजे खुला, 9:05 में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ 5 मिनट तक, तो 9:06 में जो ट्रेड होगा जिस प्राइस पे वो ओपन प्राइस माना जाएगा, ओके। अभी टाइमिंग हो रहा है लगभग 10:10, तो 10:10 मतलब 9 बजे से लेकर के 10:10 के बीच में, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हुआ नहीं है, उसके बीच में जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा होगा इस USD INR नवंबर फ्यूचर का वो कहलाएगा हाई प्राइस। वो क्या कहलाएगा, हाई प्राइस कहलाएगा, ओके। और इसी टाइमिंग के बीच में जो सबसे लोएस्ट प्राइस बनाया होगा USD INR ने वो अभी तक का लो कहलाएगा, ओके। LTQ स्टैंड फॉर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, और ये हमेशा डायनेमिक चेंज होता है, कभी 60 क्वांटिटी फिल हुआ, कभी 43, इस तरह से वो हमेशा डायनेमिक चेंज होता रहेगा, ठीक है। OI के बारे में मैं एक अलग सा बैच बनाना, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है आज की सिनारियो में, आज के टेक्निक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, डेटा एनालाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, रिस्क एनालिसिस का और रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने का, और हमारे प्रोबेबिलिटी को, हमारे एनालिसिस को वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है कि हमें किस साइड में पोजीशन बैठाना चाहिए और हमारा एक्यूरेसी क्या होगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशन बहुत ही अच्छा चीज है। इसके बारे में मैं अलग से पूरा डिस्क्रिप्शन, और ये थोड़ा सा बैच हल्का कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, इसके बाद लॉस होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनती है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना पोजीशन अभी इसका ओपन है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया एज ए लेमैन कि अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन कितना मार्केट में ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। लोअर सर्किट
सिंपल भाषा में समझो कि आज के दिन यूएसडी एनआर लास्ट नीचे कहां तक ट्रेड हो सकता है, जहां तक ट्रेडिंग चल सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कंडीशन होता है, उसके बाद फिर ओपन हो जाता है। अपर सर्किट 77.41, मतलब ऊपर आज के दिन एक दिन में कहां तक बढ़ सकता है, कुछ सिनेरियो में अपर सर्किट भी ओपन हो जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा मार्केट डेप्थ का एनालिसिस। जिनको अभी कोई भी प्रॉब्लम हो इस मार्केट डेप्थ को समझने में, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब ऑफर के बारे में जानेंगे, इस सेगमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जान लिया, ये टोटल लिखा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बाइंग सेलिंग के लिए कितना लगा हुआ है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, कोई 75.01 पे भी लगाया होगा, यहाँ पे तो वो शो नहीं हो रहा है। ये टॉप 5 बिड्स को बताता है, ठीक है। यूएसडी एनआर में इंडियन स्टॉक मार्केट टॉप 20 टॉप 25 डेप्थ को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी बाइंग के लिए जो लगी है वो क्या लगी है, यहाँ पे 1,35,667, जो कि विजिबल नहीं है, ठीक है। तो उतना ज्यादा डेट दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारे पास बिड साइज का पूरा चीज। अब आते हैं ऑफर साइड पे। अब देखते हैं सेलर साइड का, ऑफर साइड का सारा किस्सा, सारा कहानी अब सेलर साइड का समझते हैं। ओके, ये जो ऑफर प्राइस है, ऑफर मतलब सिंपल समझिए सेलर। मैंने इसमें क्या बोला था, ये क्या होता है, नीचे जाएगा तो घटते जाएगा डिसेंडिंग, ये नीचे जाएगा तो बढ़ते जाएगा। ओके, ये घटता क्यों जाता है और ये बढ़ता क्यों जाता है फ्रेंड्स, क्या कारण है इसका कि ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ऐसा क्या कारण है, ठीक है। तो हम लोग क्या जनरल सा बात है, जो मार्केट सिनेरियो है जनरल, उसमें उसके रेस्पेक्टिव में समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जो बायर होता है, हम लोग सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, क्या चाहते हैं, कम से कम प्राइस में बाई करें, ठीक है। कोई ऊपर बढ़ करके बाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जिसमें गट्स है, जो चाहता है कि नहीं ये इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, ये फेयर प्राइस चल रहा है, वो इसके ऊपर लगाता जाएगा। लेकिन जनरली क्या सोचते हैं लोग, नहीं थोड़ा नीचे आएगा तो बाई करेंगे, और नीचे आएगा तो बाई करेंगे। तो इसलिए ये नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, ऊपर सबसे हाई बायर होता है, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस जिसका होता है। सेम ऐसा ही इसमें क्या होता है, जो भी सेलर होता है वो क्या चाहता है कि हम क्या करें, ऊंचे से ऊंचे दाम में बेचें। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे सबसे ऊंचे से ऊंचे दाम पे सब चाहता है, ऊंचे से ऊंचे दाम पे बेचे, नीचे कोई नहीं आना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है वो आता है, यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है वो आता है। अब ये जाने कि अब हम क्या करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि अगर कोई सेलर है, वो चाहता है भाई अभी तो चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है 75.03, अच्छा नहीं 75.03 पे मुझे नहीं सेल करना, मुझे कहां सेल करना है 75.10। तो भैया वेट करो, आप प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट लेना है, मार्केट से ऊंचे दाम पे बेचना है, लेकिन उसका तो प्राइस अभी ये चल रहा है, तो आपको और प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए वेट करो। बायर क्या, अगर आपको जल्दी, आपको लगता है कि नहीं अभी बेच देते हैं, नहीं तो प्राइस और डाउन चला जाएगा, तो आप सबसे ऊपर आकर के बेच दो इसे। सेम चीज यही है। अब मैं चाहता हूं कि कोई चीज 100 रुपए का है, मैं 50 रुपए में बाई कर लूं, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज का दाम, प्राइस घटने का, ताकि आपको उसका फायदा मिले। उसी तरह यहाँ पे है कि अगर किसी को लग रहा है कि ये जो प्राइस चल रहा है ये राइट प्राइस है, इस पे हमें बाई कर लेना चाहिए, तो आ जाओ सबसे ऊपर बाई कर लो। लेकिन अगर प्रॉफिट आपको चाहिए ज्यादा, तो आप फिर नीचे आओ, आप उससे उस प्राइस से नीचे पे लगाओ। तो इस तरह से चलता है, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे जो बिड आस्क प्राइस है, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, ये एक मार्केट डेप्थ है जो मार्केट के बायर सेलर को रिप्रेजेंट करता है। और मार्केट में वॉल्यूम क्या है, मार्केट में गहराई क्या है, किस प्राइस पे बाई करना चाहिए, किस प्राइस पे कितने क्वांटिटी बाई के लिए लगा हुआ है, ये सब एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद ही हमें पोजीशन बैठाना चाहिए। अगर मैंने मान लो
कि 2-3 तरह का ऑर्डर होता है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से एक लिमिट ऑर्डर होता है और एक मार्केट ऑर्डर होता है। बाई करने में जब भी हम कोई चीज बाई करने जाएंगे तो पहले हमसे पूछेगा कि आप मार्केट में बाई करना चाहते हो या लिमिट प्राइस लगा के बाई करना चाहते हो। तो अगर हम मार्केट में बाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम मार्केट में बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने ऑर्डर लगा दिया कि मार्केट में बाई करना है USD/INR का 100 लॉट। तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट सेलर होगा उसी प्राइस पे हमारा क्वांटिटी फिल होगा, उसी प्राइस पे हमारा क्वांटिटी फिल होगा, ठीक है। वो नहीं देखेगा कि कौन सा प्राइस आने वाला है। अगर यहाँ पे ये प्राइस नहीं होता, ये प्राइस होता तो इसी पे फिल होता, मतलब 4 रुपए पे बायर खड़ा है, 4 पैसे पे और 5 पैसे पे सेलर खड़ा है, लेकिन हमने मार्केट ऑर्डर लगाया तो ये प्राइस फिल हो जाएगा सबसे पहले। अगर ये टॉप पे यहाँ पे होता तो टॉप पे जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे हमारा क्वांटिटी फिल हो जाएगा मार्केट ऑर्डर में। सेम एटलीस्ट सेल करते समय अगर हमने मार्केट में सेल करना चाहा तो टॉप में जो भी बायर होगा उस पे हमारा क्वांटिटी फिल हो जाएगा। ये सब तो हम आगे देखेंगे, और भी चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये था हमारे पास मार्केट ऑर्डर। मार्केट डेप्थ के बारे में अभी तक हमने जाना और देखा कि क्या है वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर क्या है मार्केट में, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितने बायर्स एंड सेलर हैं यहाँ पे, कितनी बाइंग सेलिंग हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस क्लोज होता है जो कल का प्राइस था, कल जहां पे ये बंद हुआ USD/INR शाम के 5 बजे जिस प्राइस पे ट्रेडिंग इसमें बंद हुई वो कहलाएगा प्रीवियस क्लोज प्राइस, कहलाएगा वो, कहलाएगा प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास अभी फिलहाल। अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब एक और मार्केट डेप्थ का एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 12 नवंबर वाले पे। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, वॉल्यूम है, बाइंग सेलिंग हुई है लेकिन कम हुई है। इसमें हमने क्या देखा कि बाइंग सेलिंग हुई है लेकिन कम हुई है। यहाँ पे 1 पैसे का डिफरेंस है, बायर है यहाँ पे 91.75 पे, तो सेलर है यहाँ पे 97.93 पे। अगर हमें 90 क्वांटिटी सपोज बाई करना है और हमने मार्केट ऑर्डर पे बाई कर लिया तो हमारा क्वांटिटी, हमारा एवरेज प्राइस क्या बनकर के आएगा जिस पे हमने बाई किया, 74.93। जबकि अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, अपने पसंद का प्राइस लगाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लगाते 74.92 और उस प्राइस पे फिल होता तो हमें 1 रुपये का, 1 पैसे का यहाँ पे फायदा हो सकता था, 1 रुपया बचा सकते थे। तो मार्केट पे अवॉइड करना चाहिए बाई करने के लिए। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो बाई कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम अच्छा होता है, वीकली हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम आकर के देखते हैं, इनका मार्केट डेप्थ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके मार्केट डेप्थ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, जबकि ये वीकली एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो किसी में वॉल्यूम कम हो जाता है, वो थोड़े दिनों में बढ़ भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी लो वॉल्यूम में काम करे तो लिमिट प्राइस लगाए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है या बाय सेलर आपके पसंद का है, क्वांटिटी आपके पास है उतना जितना आप चाहते हैं बाई करना, वो आपके जस्ट ऊपर बैठा है, तो आप मार्केट में कर सकते हो बाई। यहाँ पे ठीक ठाक सा वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, ठीक ठाक सा नहीं बोलेंगे इसे क्योंकि वीकली एक्सपायरी का वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम अच्छा है यहाँ पे। ओके, 11,874 का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया हमारे पास ओवरऑल मार्केट डेप्थ के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट डेप्थ क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें सीखी कि स्पॉट प्राइस जो भी होगा, मतलब जो भी कैश प्राइस होगा USD/INR का एक्सपायरी के दिन, वही प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट, उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का भी होगा जो एक्सपायर होने वाला है। जैसे आज 29 है तो 29 का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा, वो कैश प्राइस के इक्वल होगा, वो कैश प्राइस के USD/INR के
कैश प्राइस के इक्वल होगा। दूसरा चीज हमने मार्केट डेप्थ के बारे में देखा कि मार्केट डेप्थ होता क्या है, कैसे काम करता है। अब बिड आस्क के बारे में भी हमने देखा यहाँ पे कि बिड आस्क क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने समझ ली। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बनाना होगा। उस पे हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं बाई सेल करते कैसे हैं। एक छोटा सा क्वांटिटी बाई लेके करके देख लेते हैं कि बाई क्या होता है, सेल कैसे करते हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि बाइंग सेलिंग, बायर और सेलर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने बताया था कि आपको पहले एक स्ट्रेटजी बना करके लाइव दिखाएंगे कि हाँ स्ट्रेटजी कैसे रन होता है। लाइव मार्केट में भी मैंने अभी आपको दिखाया। अब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करनी है। टेक्निकल चार्ट प्लस एक स्ट्रेटजी प्लस मार्केट में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी है और हमें ये सीखना है कि काम कैसे करता है। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं। पहले टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये जो हमारा है वो टेक्निकल चार्ट, इसे कह लो आप, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। इसे क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है। ये कैंडल स्टिक चार्ट, ये जो ग्रीन बार है फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन बार है ये ग्रीन क्यों है, और ये जो रेड बार है ये रेड क्यों है। कैंडल स्टिक चार्ट एक बार समझ लेते हैं। जो ग्रीन बार है वो ग्रीन क्यों है और जो रेड बार है वो रेड क्यों है। मतलब इसका क्या होता है इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। मतलब इसका क्या होता है इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल को लेते हैं, इस वाले ग्रीन कैंडल को। ठीक है, और इसे समझते हैं। ये जो ग्रीन का पूरा पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ओके, ये जो सबसे बॉटम का लाइन होता है, सबसे बॉटम का टिप, जो एक लाइन यहाँ पे बना हुआ है ग्रीन कलर का, जो एक ब्लैक कलर का ये लाइन बना हुआ है, इसका जो सबसे बॉटम का पार्ट होता है वो कहलाता है लो। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का सबसे ऊपर का टिप होता है इसे बोलते हैं हाई। ओके, ठीक है, ये हो गया लो हाई। अब जानते हैं क्लोज क्या होता है और ओपन क्या होता है। नोट डाउन कर लेना आप लोग सबको इसे, वैसे वीडियो में तो अवेलेबल है। जो सबसे नीचे का टिप होगा फ्रेंड्स वो कहलाएगा लो। जो इस ब्लैक कलर के सबसे ऊपर का टिप होगा वो कहलाएगा हाई। और जो ये हमारा ग्रीन कलर का बॉडी है, जो ग्रीन कलर है ये पूरा का पूरा ब्लॉक, इसे बोलते हैं हम लोग बॉडी। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अब लो और क्लोज और ओपन क्या होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का ऊपर का पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर के ऊपर का पार्ट है, सबसे जहां पे ग्रीन बॉडी खत्म हुआ है ऊपर में, ये कहलाएगा क्लोज। ये क्या कहलाएगा, क्लोज। और जहां पे ये ग्रीन बॉडी जहां से नीचे से बनना शुरू हुआ है इसे कहते हैं ओपन। ये क्या कहलाएगा, ओपन। ओके, क्लियर। मतलब क्या, ये हो गया ओपन। ये जो ग्रीन जहां से शुरू हो रहा है, जहां ग्रीन खत्म हुआ, ये हो गया क्लोज। ये जो ब्लैक कलर का ये जो शैडो बना हुआ है, ये जो लाइन है ब्लैक कलर का, इस पूरे ब्लैक कलर के इस लाइन को हम लोग बोलते हैं शैडो। इस पूरे ब्लैक कलर के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो। ऊपर वाला भी जो ब्लैक कलर का लाइन है उसको बोलते हैं शैडो, मतलब छाया। ओके, और ये जो सबसे नीचे का
टिप है फ्रेंड्स, जो अभी बताया था आपको, जो ब्लैक शैडो का सबसे नीचे का टिप है वो कहलाता है लो, और ये कहलाएगा आपका हाई। जो ऊपर का सबसे हाई का टिप होगा ये कहलाएगा हाई। अब इसे और एक्सप्लेन करके हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं कि ये क्या है। ये पूरा का पूरा जो एक ब्लॉक है फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा एक ब्लॉक है ग्रीन का, ये एक दिन के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक दिन को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या, मार्केट कहीं यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, यहां तक का हाई बनाया, मतलब ये प्राइस जो है इस दिन ये यहां तक गया था, इस स्क्रिप्ट का प्राइस जो भी है USD INR यहां तक गया था, उसके बाद नीचे भी कहीं यहां तक गया होगा, जो लो बॉटम बनाया ब्लैक कलर का, नीचे भी गया होगा, लेकिन लास्टली क्लोज कहां पे हुआ, जो जहां पे ग्रीन कलर का ब्लॉक खत्म होता है वहां पे खत्म हुआ। एक आपको 1 मिनट का चार्ट पे मैं दिखा देता हूं कि ये बनता कैसे है। अभी तक हमने क्या देखा कि ये एक दिन का चार्ट है, ये क्या है, 1 डे का चार्ट है। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट के चार्ट को देखते हैं कि आखिर बनता कैसे है। तो अब हम देख रहे हैं, यहां पे फोकस कीजिएगा, ये 1 मिनट का चार्ट अभी फॉर्म हो रहा है, इसे देखिएगा ये कैसे बन रहा है। ये इस तरह से ऊपर नीचे चल रहा है, ये 1 मिनट का चार्ट है फ्रेंड, ठीक है। इसे गौर कीजिएगा, ये फ्लक्चुएट हो रहा है अभी, ओके। तो ये इस तरह से, मतलब ये जो ओपन हुआ था, तो ये जो प्राइस है ना फ्रेंड, जहां से ये ग्रीन बार बनना शुरू हुआ वहां पे ओपन हुआ, मतलब वहां से ये कैंडल बनना शुरू हुआ, ये बार बनना शुरू हुआ, और ये जो टिप है इस दौरान यहां तक ये गया था, लेकिन उसके बाद वो और नीचे आकर के अभी 75.05 पे ट्रेड हो रहा है। अब फिर से देखो, अपने हाई को तोड़ दिया और वापस से ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह का ये मूवमेंट है, ओके। उसके बाद इस कैंडल को देखेंगे। अब ये कैंडल हमारा खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब ये हमारा कैंडल खत्म हो गया है। अब यहां पे ना एक नया कैंडल बनना शुरू हो गया है, यहां पे देख रहे हैं, अब ये एक नया कैंडल बनना शुरू हो गया, ये कैंडल यहीं पे खत्म हो गया। मतलब ये जो कैंडल बना है ये थोड़ा अच्छा सा कैंडल बना है, इसमें हाई और क्लोज दोनों सेम है, क्योंकि कोई ब्लैक कैंडल, ब्लैक लाइन बना ही नहीं, ऊपर की तरफ कोई शैडो बना ही नहीं। जब कोई शैडो बना ही नहीं तो हाई और क्लोज ग्रीन कैंडल में इक्वल। उसी तरह से डाउन साइड में लो और ओपन इक्वल। कैंडल स्टिक्स को मैं एक अलग और वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि क्या होता है। रेड कैंडल को अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, और जो भी आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी बनाना, वो सारे एक क्लास में बना करके उसके बाद समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव ट्रेडिंग में, उसको इम्प्लीमेंट हम लोग अपने लाइव ट्रेड में करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और आगे हमारा बैच चालू रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 5-6 क्लास और होंगे अभी, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहें। 2-3 क्लास डिस्टर्ब भी हुआ है बीच में, तो कोई नहीं, वो सारा हमारा कवर अप होगा। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच।